डियर स्टूडेंट्स, आज अप्लाइड मैकेनिक्स के ये यूनिट नंबर 2 में एक खास टाइप के न्यूमेरिकल को लेके आए हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल को देखते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरह से है। एक ये 2011 में पूछा गया है, एक चक्रण वृत्ताकार बेलन जिसका भार W तथा त्रिज्या R है। ठीक है, ये चक्रण वृत्ताकार बेलन जो भी दे रखा है ये स्फीयर है और कुछ नहीं है, जिसका भार दे रखा है W तथा त्रिज्या R है। एक बी खांचे पर टिका हुआ है, यानी बी आकार का एक कोई खांचा है जो यहाँ पर इस तरह से दिखाया हुआ है, इसमें बीच में फंसा हुआ है। खांचे की एक भुजा क्षैतिज से अल्फा कोण तथा दूसरी बीटा कोण बनाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये डायग्राम दिया हुआ था। ठीक है, ये 2011 में पूछा गया था और ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यदि अल्फा बराबर 25 तथा बीटा बराबर 65 तथा W बराबर 500 न्यूटन हो तो प्रतिक्रिया बलों आर ए तथा आर बी के मान ज्ञात कीजिए। ये आर ए और आर बी इस तरह से यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर हमें रिएक्शन फोर्स, ठीक है, आर ए आर बी का मान निकालना है। तो इसे निकालने के लिए यहाँ पर हम कुछ स्पेशल एक ट्रिक का यूज करेंगे, उसको देखिए हम कैसे आपको कराते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर एक ट्रिक आप जान लीजिए। ठीक है, अगर कोई प्लेन है, ठीक है, आपको पता है कोई अगर ये प्लेन होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसकी रिएक्शन, इस पर अगर कोई भी चीज रखी हुई है तो उसकी रिएक्शन वर्टिकल होती है। आप लोगों को पता है, ठीक है, वर्टिकल होती है। इस तरह से इसकी रिएक्शन हम शो करते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई अगर पिंड रखा हुआ है, ठीक है, पिंड इस तरह से रखा हुआ है, तो इसका वेट नीचे लगेगा W और इसकी रिएक्शन R ऊपर होगी, जो कि 90 अंश पर होगी। ठीक है, तो ये आपको पता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, हमने बताया था आपको किसी भी प्लेन की, ठीक है, कोई भी प्लेन है उसकी रिएक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई प्लेन है इस तरह से है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन प्लेन, यानी इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अगर कोई प्लेन है किसी भी एंगल पर, ठीक है, मान लीजिए थीटा कोण पर ये झुका हुआ है, ये प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन पर अगर कोई बॉडी रखी हुई है, कोई बॉडी है, मान लीजिए ये है ना, ये कोई बॉडी है, तो यहाँ पर ये बॉडी इस तरह से रुकी हुई है, तो बॉडी का जो वेट है वो तो जस्ट 90 एंगल पर ये डाउनवर्ड, ठीक है, ये इस तरह से लगेगा हमेशा। ठीक है, कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये इसका वेट होगा W और इसकी जो रिएक्शन होगी, ठीक है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब 90 एंगल पर हमेशा इस तरह से होती है रिएक्शन R। ठीक है, इस प्लेन पर कैसा बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। तो अगर इसको मैं थोड़ा हटा दूं, ठीक है भाई, इसको अगर हटा दूं तो आप सिर्फ प्लेन की ये इसकी रिएक्शन के लिए समझिए। ठीक है, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है ना, 90 अंश इधर 90 अंश ये है ना, 90 अंश पर होती है रिएक्शन। यहाँ पर ये 90 अंश पर इसकी रिएक्शन होती है। ठीक है, इस तरह से। तो अगर ठीक है, अगर हम वेट भी आए जूम कर लें, ठीक है, आप रहने दीजिए वेट और ज़्यादा क्लियर W। ठीक है, तो अब हमें ये याद रखना है कि ये जो हमारे पास ये रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, अगर इस रिएक्शन हमारे पास परपेंडिकुलर है और इस पर अगर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें वर्टिकली, ठीक है, देख रहे हैं आप ये, तो ये एंगल जो थीटा है वो इसके बराबर होता है। बस ये ट्रिक का हमें यूज करना है। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये एंगल थीटा वो इसके बराबर है, ये हमको ध्यान रखना होता है। इस ट्रिक का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को आप आइसोलेट करना चाहो तो आइसोलेट कर सकते हो। ठीक, और यहाँ पर देखिए इस डायग्राम को मैं यहाँ पर फिर से बना लेता हूँ एक बार। ये मैंने इस तरह से ये डायग्राम बना लिया है ना, मैंने क्या कह दिया, आप चाहो तो कह सकते हो कि आइसोलेट कर दिया। ठीक है, तो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, ये इसका वेट मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये W है, W जो कि मुझे दिया हुआ है यहाँ पर 500 न्यूटन। तो मैंने 500 न्यूटन यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन आने वाली है RA है ना, तो RA रिएक्शन जो है वो सीधी ये जा रही है, यहाँ पर शो भी कर रखा है इसमें, तो मैं यहाँ पर RA रिएक्शन के लिए शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, और जो रिएक्शन है RA वो हमेशा इसके सेंटर पॉइंट से जाएगी। ठीक है,
और आर बी है वो भी इसके सेंटर पॉइंट से जाएगी। तो यहाँ मुझे शो करना है, ठीक है, आर ए और आर बी। तो मैं यहाँ पर ये आर बी, ठीक है, आर बी के लिए ऐसे शो कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास आर बी है, यहाँ लिख दो आर बी, ठीक है, आर बी मैंने यहाँ लिख दी। देखिए यहाँ पर जो आर बी है वो इसके सेंटर पॉइंट से होके जा रही है, ठीक है, मैंने यहाँ पर शो कर दिया, इसके सेंटर पॉइंट से होके जा रही है। और आर ए है वो भी एक यहाँ से ये रिएक्शन कुछ इस तरह से जाएगी, इसका नाम हो जाएगा आर ए, ठीक है, ये हो जाएगी आर ए, ये, ठीक, जो कि परपेंडिकुलर इस प्लेन पर। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ तो आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट है। तो मैंने बताया कि जो प्लेन है इस पे जस्ट 90 एंगल पर आपको निकालना है, यहाँ से ये रिएक्शन होगी। और अब देखिए इधर 90 अंश और इधर 90 अंश, तो ये मैंने कह दिया आर बी, ठीक है, ये आर बी रिएक्शन हो गई। आर ए निकालना है तो आर ए के लिए आप दिखा सकते हो इस प्लेन पर जस्ट, ठीक है, 90 अंश पर, ये मेरे पास हो जाएगी आर ए रिएक्शन। तो आपको शो करनी आई गई। और ये मेरे पास वेट हो जाएगा, वेट को यहाँ डब्ल्यू, हाँ, ये शो कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, ये चूंकि पिंड है जो स्फीयर है, जो बी आकार के खांचे में फंसा हुआ है, संतुलन में है, रुका हुआ है, तो यहाँ पर ये 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक रिएक्शन आर ए, एक रिएक्शन आर बी और एक फोर्स डब्ल्यू। बिंदु ओ पर अगर मान लूँ मैं इसका सेंटर पॉइंट ओ है, इस पर एक्ट कर रहे हैं, संतुलन में है, तो लामी थ्योरम का यूज करके हम ये अननोन फोर्सों को हम निकाल सकते हैं। अननोन फोर्सों को निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है, हमें एंगल निकालने हैं। बीटा का मान दे रखा है 65 है, 65 अंश है, और अल्फा का मान यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, 25 अंश है, 25 अंश, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे क्या करना है, सभी बलों के बीच के एंगल निकालने हैं, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए मैं इस लाइन के लिए थोड़ा सा डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा डॉटेड लाइन से शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। 3 फोर्स 1 2 3 इनके बीच एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए यहाँ पर मुझे ट्रिक का कौन सा यूज करना है। देखिए मैंने बताया था ये जो प्लेन है, मान लीजिए इस प्लेन को ले रहा हूँ, ठीक है, ये प्लेन है ना, ये एक प्लेन है और इस प्लेन की ये रिएक्शन है, ठीक है। और इस रिएक्शन पर अगर मैं ये वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करूं, ठीक है भाई, वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल है ये इंक्लिनेशन एंगल के बराबर एंगल ये वाला बन जाता है, ठीक है। मेरे पास क्या हो जाएगा 25। इस ट्रिक का यूज करके ही हम एंगल निकाल पाएंगे। क्लियर है। तो अब यहां पर देखिए कि मेरे पास जो प्लेन दूसरा प्लेन है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर रिएक्शन ये है, ठीक है। और इस रिएक्शन पर फिर से मैंने क्या ये वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये वर्टिकल लाइन इस रिएक्शन के साथ एक एंगल बनाएगी, कौन सा, जितना इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है उतना ही एंगल यहाँ पर बनता है 65 अंश, ठीक है। तो इस ट्रिक से हम ऐसे ये एंगल निकालते हैं। अगर एंगल आपको नहीं समझ में आए हैं तो एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। निकालने का तरीका सिंपली ये है, यहाँ पर ट्रिक का आप ऐसे देख सकते हो कि मेरे पास अगर ये कोई भी प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ये एंगल अगर मान लीजिए थीटा है, तो इस प्लेन की रिएक्शन है ना, इस प्लेन पर रिएक्शन अगर ये 90 अंश पर कोई प्रतिक्रिया बल आर, ये इस तरह से मैंने अगर शो कर रखा है 90 अंश इधर 90 अंश इधर, और मुझे एंगल निकालना है इसकी वर्टिकल लाइन के साथ, तो मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन के लिए इस तरह से अगर ड्रॉ कर दूं तो जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है, ये थीटा एंगल होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, एज ए फार्मूला यूज आप करेंगे, ठीक है, एज ए फार्मूला यूज करेंगे। अगर ये आपने निकाल लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब हम इसको एंगल, इनके जो एंगल है उनको बड़े ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है कि इन दोनों बलों के बीच ये कोण कितने होगा हमारे पास 25 और 65, इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास जो भी है वो कितना हो जाएगा 25 और 65। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए 65 प्लस 25 0 और 8 90 अंश हो गया, है ना। ये हमें पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक ये 90 अंश हो गया। अब हमें एंगल निकालना है ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए बहुत ही आसान है। आप देख लें कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपको जो दिख रही है इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा 180 अंश, है ना। ये आप सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180, है ना। 180 हमको चाहिए केवल इतना वाला, है ना, ये वाला जिसको मैंने एरो से यहाँ दिखा दिया।
तो 180 में से कितना कम कर दें, 25। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 180 माइनस 25, आपको एंगल मिल गया। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कितना, 180 माइनस 25, ठीक है, ये एंगल आपको मिल गया। यानी इस लाइन से, मतलब इस RA फोर्स और W के बीच, क्योंकि ये मेरे पास 180 के लिए रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने ये निकाल लिया। सेम मैं बैक साइड निकालूंगा, बैक साइड मुझे RB और W के बीच एंगल चाहिए, तो वहीं से फिर से इस पॉइंट पर ये वाला हाफ सर्किल 180 अंश का कोण बनाएगा, लेकिन मुझे लामी थ्योरम यूज करने के लिए सिर्फ इतना एंगल चाहिए। तो ये मेरे पास हो जाएगा 180 माइनस 65, तो मेरे पास हो जाएगा 180 माइनस 65। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के क्या करेंगे, हमें सब पता लग गया यहाँ पर, और हम यहाँ पर लामी थ्योरम का यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, या फिर इन सभी को रफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यहीं पर फ्री बॉडी डायग्राम ना कहूँ, मतलब थोड़ा सा आपको हेल्प सिंपल कर दूं, तो ये आप इतना सपोर्ट्स के लिए हटा सकते हो, ठीक है, ये वाला हटा सकते हो, ठीक है, ये पूरा रफ कर सकते हो, या फिर आप अलग से एक डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, जिस पर केवल क्या शो हो जाए, ये W के लिए आपको शो करना है। यहाँ पर W बराबर 5 से दे रखा था आपको, 500 न्यूटन, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आपको और ज्यादा सुविधा करनी है तो आप ये इसको रफ कर दें, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, बस ये, ठीक है, बस ये भी रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये बस आपको सारी चीजें क्लियर हैं। ये भी आप हटा दीजिए, ठीक है, चलिए ठीक है। 3 फोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, RA, RB और W, है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी इक्विलिब्रियम में 3 फोर्स कहीं भी लगे हुए हैं तो हम लामी थ्योरम का यूज करके किन्हीं 2 अननोन फोर्सों को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, लामी के प्रमेय से, लामी के प्रमेय से, तो मैं सबसे पहले RA लिख रहा हूं। जब RA लूंगा तो बैक साइड जितने भी जो 2 बल हैं उनके बीच का एंगल लेना है। तो मैं क्या करूंगा, साइन 180 माइनस 65 बराबर RB अपॉन RB जब लूंगा तो ये बैक साइड एंगल कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस 25, है ना। और मैं अब 500 न्यूटन का W ले रहा हूं, है ना, तो मुझे एंगल कितना लेना है, ये, यानी साइन 65 प्लस 25, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मैं कहूंगा RA अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होगा, तो साइन 65 अंश बराबर RB अपॉन साइन 25 बराबर 500 अपॉन साइन 90, ठीक है, और साइन 90 का मान हो जाएगा 1। तो मैं डायरेक्ट सीधा इसका यूज कर ले रहा हूँ, साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो मैं सिंपली RA के लिए अगर सॉल्व करूँ, RA के लिए, तो मुझे कितना हो जाएगा, 500 गुणे, ठीक है, कितना हो जाएगा, साइन 65, और साइन 65 और 500 की गुणा आप जब करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट लगभग आ जाएगा 4 से 53 न्यूटन। ये आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। दूसरा फोर्स आपको यहाँ निकालना है, तो मैं यहाँ पर RB के लिए निकालूं तो मेरे पास हो जाएगा 500 गुणे साइन 25। तो RB का मान मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे, ठीक है, 211 न्यूटन, ये मेरे पास आ गया। तो क्वेश्चन में तो भाई कुछ भी नहीं है, बस केवल हमें यूज करना है, ये एंगल निकालना है। एंगल क्या, कौन से निकालने हैं हमें, एंगल ये जो दे रखे हैं, कौन से, बलों के बीच कोण, है ना। तो कोण निकालने के लिए सिंपली मेरे पास और भी डिफरेंट मेथड हैं, और आपके पास हो सकते हैं, जितने मेरे पास मेथड है उनसे हटके हो। तो ज्योमेट्री हमें आनी चाहिए, ज्योमेट्री का यूज बहुत ही कंपलसरी है। यहाँ पर ज्योमेट्री थोड़ा सी आनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये W दे रखा है ना, ये अल्फा था, इधर अल्फा 25 और इधर 65, है ना, बस और कुछ नहीं है। तो हमें पता है कि हमारे पास ये क्या है, एक प्लेन है, तो इस प्लेन की रिएक्शन कैसी होगी, इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर। ये अगर ये पॉइंट मेरे पास B था, ये हो गया RB, ठीक है, बस इतना। अब मैंने बताया था कि इस पर क्या करूं, एक इस तरह से लंब डाल लूं, तो ये जो 65 अंश का कोण है, जो भी प्लेन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ जितना उसका इंक्लिनेशन होगा, जितना किसी प्लेन का
हॉरिजेंटल के साथ इंक्लिनेशन एंगल होगा, उतना ही एंगल इस प्लेन की जो रिएक्शन है ना, वो वर्टिकल लाइन के साथ बराबर का कोण क्रिएट करती है। तो ये मेरे पास 65 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस वाले प्लेन की रिएक्शन निकालूंगा तो ये RA हो जाएगी। ठीक है, ये कितना है 25 है ना। तो इसकी जो रिएक्शन है, इस प्लेन की जो रिएक्शन है वो क्या करेगी, वर्टिकल लाइन के साथ जितना इस प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल है उसके बराबर कोण क्रिएट करती है। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है, इसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं बुक में, एक्सरसाइज में। उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें और कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।